प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज मैं और आप खुदाउन के कलाम में से ये जानेंगे अच्छों और बुरों दोनों पर मुकम्मल इख्तियार। जब हम अमाल 12 बाब में दो रसूलों यकूब और पतरस के वाक़यात पर गौर करें तो इन दोनों शख़्स का आपस में करीबी ताल्लुक़ उनकी रसालत से पहले का था, क्योंकि मछली पकड़ने के कारोबार में हिस्सेदार थे। इन दोनों को यीशु ने एक ही वक्त में अपना कारोबार छोड़ने और अपने पीछे चलने को कहा। ये दोनों यीशु के अंदरूनी हलके और पतरस याकूब यूहन्ना जो है ये अंदरूनी हलके के हिस्सा थे। मगर अमाल 12 बाब में उनके साथ अक्सर मुख्तलिफ वाक़यात रूनमा होते हैं। याकूब को शहीद कर दिया जाता है और पतरस मौज़ाना तौर पर इस अंजाम से बच जाता है। खुद को याकूब की बीवी और पतरस की बीवी की जगह रखकर सोचें कि एक अपने शोहर के कत्ल पर गम से चूर है और दूसरी अपने शोहर की मौज़ाना खलासी पर शादमान है। पतरस की बीवी खुदा के कादर मुतलक होने में खुशी मनाती है, मगर याकूब की बीवी क्या करती है? अगर हम अपने आप को इस जगह पर रख कर सोचें, मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर हम उनकी फैमिली की जगह अपने आप को रख कर ये सोचें तो हमारे क्या ख़यालात हो सकते हैं। हम गम से चूर भी हो सकते हैं और हमारे दिल शादमान भी हो सकते हैं। और पतरस की बीवी खुदा के कादर मुतलक होने में खुशी मनाती है, मगर याकूब की बीवी क्या करती होगी? क्या करती है? क्या खुदा पतरस को छुड़ाने में उससे ज़्यादा कादर मुतलक था जितना वो याकूब की मौत में था? और क्या खुदा हमारी ज़िंदगियों के सिर्फ़ अच्छे हालात में एहतियार कुल होता है? क्या वो मुश्किल घड़ियों में भी कादर मुतलक नहीं होता? यानी उन घड़ियों में जब हमारे दिल दर्द से करहाते हैं, जब हम बहुत पेन में होते हैं, हम बहुत अपने आप को भी कोस रहे होते हैं और पेन महसूस करते हैं अपनी ज़िंदगी में। बाइबल मुक़द्दस की तालीम ये है कि खुदा अच्छों और बुरों दोनों पर मुकम्मल तौर पर इख्तियार रखता है। और दर्जा झेल आयात में हम देखेंगे, लिखा है वाइज उसका 7 बाब उसकी 14वीं आयत में, इकबालमंदी के दिन खुशी में मशगूल हो पर मुसीबत के दिन सोच, बल्कि खुदा ने इसको उसके मुकाबिल बना रखा है ताकि इंसान अपने बाद की किसी बात को दरियाफ़त ना कर सके। और दूसरी आयत में लिखा है इज़ाया 45 चैप्टर उसकी 7 वर्स में, मैं ही रोशनी का मौजद और तरीक़ी का हालिक हूँ, मैं सलामती का बानी और बला को पैदा करने वाला हूँ, मैं ही खुदावंद ये सब कुछ करने वाला हूँ। आमीन। और 3rd वर्स में है नोहा 3 बाब उसका 3rd चैप्टर उसकी 38 वर्स में है, क्या भलाई और बुराई हक ताला ही के हुक्म से नहीं है? आमीन। ये 3 आयात वाज़िया तौर पर बयान करती हैं कि बाकी बाइबल में क्या तालीम दी गई है। खुदा भलाई और बुराई दोनों पर इख्तियार रखता है। जब कोई मुसीबत हम पर आ पड़ती है तो ये इसलिए नहीं होता कि उसकी तवज्जो किसी और चीज़ की तरफ थी या वो उस वक्त हैरान और परेशान नहीं हो जाता। वो मुसीबत पर इख्तियार रखता है और इसे अपने जलाल और हमारी भलाई के लिए इस्तेमाल करता है। जब हम रोमियो उसका 8वां बाब और उसकी 28वीं आयत में पढ़ते हैं तो लिखा है, और हमको मालूम है कि ये सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए हैं। आमीन। लिहाजा हम मुक़द्दस याकूब की बीवी की तरफ वापस जाएं। खुदा पर भरोसा रखने का मतलब ये नहीं कि वो दुख नहीं झेलेगी या उसका दिल दुखी नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि हम अपने दुख में वो कुछ इस तरह के अल्फाज अदा कर सकें कि खुदाउन मुझे मालूम है कि ये होलनाक वाक़या तेरे इख्तियार में था, मुझे नहीं मालूम कि तूने ऐसा क्यों होने दिया, मगर मैं तुझ पर भरोसा रखती हूँ। आप अगर उसकी जगह पर हो तो आप ये कह सकते हैं कि मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मैं तुझ पर भरोसा रखती हूँ। मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि जब हम किसी परेशानी
हम ऐसा कह सकते हैं कि मैं बिल्कुल मानता हूँ कि हम जब किसी परेशानी, दुख या मुसीबत में होते हैं तो हमारे लिए ये बहुत सारे लोगों के लिए ये मानना दुश्वार होता है, मुश्किल हो जाता है कि खुदा हमारे हालात पर इख्तियार रखता है। और मेरे साथ भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है और मुझे भी इस दुश्वारी का समटाइम सामना करना पड़ता है। इब्लीस हमारे ईमान को ख़राब करने की कोशिश करता है, हमें रूहानी जिस्मानी तौर पर कमज़ोर करने की कोशिश करता है और बहुत दफ़ा लोगों के साथ भी ऐसा होता है। लेकिन खुदा अपने कादिर मुतलक होने में जो है वो हमें बताता है कि मैं कादिर मुतलक हूँ, मैं ज़ोर आवर हूँ, मैं साहिब जंग हूँ, यहोवा मेरा नाम है। खुदावंद अपनी कुदरत को जो है वो ज़ाहिर करता है और हर मौके पर जो है मैंने महसूस किया है अपनी ज़िंदगी में कि मैं खुदा के कादिर मुतलक होने में सदाकत से आगाह हूँ। मैं इस सदाकत से, मैं इस सच्चाई से आगाह हूँ कि वो कादिर मुतलक है। और हमें ये फैसला करना होता है कि मुझे खुदा पर भरोसा करना है, अगरचे मेरा दिल दुखी है, अगरचे मैं जैसा भी महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे और आपको ये भूलने की ज़रूरत नहीं कि वो कादिर मुतलक है, वो रब्बुल अफ़वाज है, वो हय्य क़य्यूम है, वो गुस्सा करने में धीमा है, वो शफ़क़त में बढ़कर गनी है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो भला है, वो भलाई ही करता है, वो भलाई करके खुश होता है और हमारा भला इसी में है कि हम उसकी नज़दीकी को हासिल करें। हालेलुया। और मैंने ये नए सिरे से जाना, मैंने ये नए सिरे से जाना है कि जिस तरह हर नया फ़ैसला करने में हमें खुदा की फरमाबरदारी मैंने करना सीखा है, मुझे और मज़ीद सीखने की ज़रूरत है, उसी तरह हमें हर एक मौके पर उस पर भरोसा करने की भी ज़रूरत है, चाहे जैसे भी हालात हों। खुदा पर तवक्ल करना मेरे एहसासात का मामला नहीं, मेरी मर्ज़ी का मामला है। जब कोई मुसीबत आती है तो मुझे खुदा पर तवक्ल करने की माइलियत नहीं होती, मगर मैं उस पर तवक्ल करने का चुनाव कर सकता हूँ। ये मेरी अपनी चॉइस होती है, मेरी अपनी चॉइस होनी चाहिए। अगरचे मैं इस पर माइल ना भी हूँ, मगर मर्जी की बुनियाद ईमान पर होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ईमान सदाकत पर मबनी होता है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे बरकत दे, हमें ईमान की मजबूती दे और मैं और आप कभी ना भूलें कि ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे लिए भलाई पैदा करती हैं। बुराई है, जैसे भी हालात हैं, सब चीज़ें मिलकर हमें मालूम होना चाहिए। अगर आपको मालूम है तो आप भी उसकी वाइफ की तरह, यकूब की वाइफ की तरह कह सकेंगे कि खुदावंद ये हौलनाक वाक़या तेरे इख्तियार में था, तू चाहता तो उसको बचा सकता था, लेकिन खुदावंद इन सारी चीज़ों से जो अब हमें निकालता है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने, अगर हम खुदा से मोहब्बत रखते होंगे तो ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे लिए भलाई पैदा करेंगी, बुराई नहीं। हम हमेशा अपनी ज़िंदगी में भलाई ही देखेंगे। अगर आप अपनी ज़िंदगी में भलाई देखना चाहते हैं तो कलाम में लिखा है कि जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा। अगर मैं और आप कलाम पर तवज्जो करेंगे तो हम भलाई देखेंगे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।